बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचर टीवी के दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि फ़ौरन से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी आने वाली हर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और लाइक भी करिएगा। देखने के बाद दोस्तों जो चीज़ पसंद आए कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा। दोस्तों आज जिस मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो इंसानी लिहाज से अगर देखा जाए तो निहायत ही एक ख़तरनाक बीमारी है जिसे फालिज कहते हैं, यानी पैरालिसिस। दोस्तों फालिज जिस्म के किसी हिस्से को भी मुतासर कर सकता है। ज़्यादातर इसके चांसेस मर्दों में 50 से लेके 70 साल 75 साल की एज में ज़्यादा चांसेस होते हैं अटैक करने के, और औरतों में इसके चांसेस आप समझ लें कि बहुत कम 5% तक चांसेस होते हैं। ये जिस्म के किसी भी हिस्से को बाज़ औक़ात चेहरे को मुतासर करती है, बाज़ औक़ात जिस्म के एक पार्ट को, बाजू को या एक टांग को या पूरा एक हिस्सा जो है वो चेहरे से लेके नीचे टांग तक मुतासर होता है। उसमें दोस्तों खून की गर्दिश को ये जो फालिज है रोक लेता है और मसल्स जो हैं बॉडी के वो अकड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो पाती और मरीज़ इंतहाई परेशानी में भी हो जाता है और बाज़ औक़ात बिल्कुल बंदा हेल्पलेस हो जाता है कि दूसरे की मदद के बगैर कोई भी काम अपना सर अंजाम नहीं दे पाते। दोस्तों अल्लाह करीम की नेमतों में से सेहत सबसे बड़ी नेमत है। अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा। बाज़ार की चीज़ें खाने से इज्तनाब करिएगा। कोशिश करिएगा कि अल्लाह करीम के जो डायरेक्ट इनामात हैं, नेचुरल्स उसने जो सोर्सेज हमारे लिए पैदा की हैं फूड के, उस फूड को अपनाएं और हेल्दी रहें। दोस्तों आज फालिज का एक ऐसा नुस्खा आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि इंसानी फलाह के लिए बहुत अहम है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस नुस्खे को जहां तक मुमकिन हो सके सदका जारिया समझकर आपने इस नुस्खे को आगे तक पहुंचाना भी है ताकि लोग इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। और जो इस मर्ज़ में दोस्त मुब्तला हैं वो इसको अपना कर अपने आप को या तो मुकम्मल तौर पर बेहतर कर लेते हैं या फिर कुछ हद तक, क्योंकि दोस्तों जब फालिज अटैक करता है तो उसमें ये देखना होता है कि इसकी शिद्दत कैसी है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि एज का भी फैक्टर होता है कि जो एज इंसान की बढ़ती जाती है 70 में 80 में 65 में जाके अगर ये अटैक करती है तो इंसान की इम्यूनिटी पावर्स जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो काफ़ी हद तक वीक हो चुकी होती है एज के लिहाज से, तो फिर उसको रिकवर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन दोस्तों आपको बतलाता चलूँ ये नुस्खा शेयर करने से पहले कि ये इंतहाई आजमूदा नुस्खा है, हज़ारों मरीज़ों पे आजमाया हुआ नुस्खा है और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से बेशुमार लोग इस नुस्खे को अपना के या तो मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुके हैं, सेहतयाब हो चुके हैं, या काफ़ी हद तक उनमें बेहतरी आ गई है और दूसरों से हेल्प लेने की बजाय वो माशाल्लाह इस काबिल हो गए हैं कि अपने काम खुद सर अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों कलम और कागज़ संभाल लीजिएगा और इस नुस्खे को अपनी डायरी में उतार लीजिएगा और महफूज कर लीजिएगा, क्योंकि ये नुस्खा जब तक हम जिंदा हैं उस वक्त तक इंसानों की फलाह के लिए काम आता रहेगा। टोटली दोस्तों ये देसी नेचुरल नुस्खा है, इसके किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन इतना मुफीद है कि आप दोस्त जब अप्लाई करेंगे, मैं तो रिज़ल्ट आप दोस्तों को बतला रहा हूँ कि हज़ारों की तादाद में पेशेंट जो है वो इससे सेहतयाब हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी उनको रेफ़र किया उसके लिए वो पेशेंट दुआएं कर रहे हैं। दोस्तों इसका सबसे अहम जुज़ पहला इसका जो अज्जा में शामिल है, दो इसके अज्जा वाइटल हैं, उनमें नंबर 1 जो इंग्रेडिएंट है वो है देसी अंडे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस नुस्खे में आपने देसी अंडे जो हैं वो 12 देसी अंडे शामिल हैं। 12 देसी अंडे आपने ले लेने हैं। उन अंडों को अच्छी तरह बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद दोस्तों छीलना है। छीलने के बाद आपने उसकी सफ़ेदी और जर्दी दोनों को अलग अलग कर लेना है। सफ़ेदी बिल्कुल सेपरेट कर देनी है और जो 12 जर्दियाँ बचेंगी वो आपने पैन में कढ़ाई शेप में जो हो जिसमें फ्राई किया जा सके उसमें कढ़ाई में आपने डाल लेनी है। और फिर करना क्या है दोस्तों कि इन 12 जर्दियों को बहुत हल्की आंच पे, जिस तरह घर में हम कुकिंग करते हैं, ख़वातीन कुकिंग करती हैं तो प्याज को ब्राउन करने के लिए बिल्कुल हल्की आंच की मदद लेते हैं। प्याज ब्राउन हो, जले नहीं, काले ना हो, हल्की आंच से आपने वो जो 12 जर्दियाँ निकली हुई हैं उनको बड़े आराम आराम से मिक्स करना शुरू करना है और उस वक्त तक आपने इसको मिक्स करना है कि वो जर्दियाँ अपना तेल छोड़ेंगी,
तेल छोड़ने के बाद एक महलूल टाइप का उनका बन जाएगा, एक पेस्ट बन जाएगा, एक गोंद टाइप की बन जाएगी। फिर आपने उनको चूल्हे से, आग से उतार लेना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। दूसरा दोस्तों इसका जो इंग्रेडिएंट है वो है जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का आपने ख्याल रखना है कि दो टाइप के आते हैं, एक आता है एडिबल, खाने वाला, जो खाने में इस्तेमाल होता है, और दूसरा आता है मालिश करने वाला, मालिशी तेल। आपने खाने वाला तेल नहीं लेना, बल्कि मालिश वाला, एक्सरसाइज में जो तेल इस्तेमाल होता है, मालिश वाला तेल लेना है दोस्तों 100 ग्राम। और ये जो महलूल अंडे का, जर्दी का तैयार हुआ है, ये जब नीम गर्म हो जाएगा तो नीम गर्म ही इसमें मालिश वाला तेल जो है वो नीम गर्म करके आपने उसमें डालना है। उनको उस वक्त तक हिलाते रहें जब तक वो मिक्स हो के, तेल और जर्दी मिक्स हो के एक वो भी महलूल की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। जब अच्छी तरह दोस्तों मिक्सिंग हो जाएगी तो फिर आपने उनको मलमल के कपड़े से छान के, प्योर वाली चीज़, उसमें कुछ अज्जा ऐसे होंगे जर्दी के, ऑयल के तो खैर नहीं होंगे, जर्दी के कुछ अज्जा ऐसे होंगे जो मालिश में तंग करेंगे, इस्तेमाल नहीं होते, तो मलमल के कपड़े से आपने छान लेना है। छना हुआ तेल जो आपको हासिल होगा, वो तेल आपका मेडिसन अब तैयार हो चुकी है दोस्तों फालिज की, उसको आपने शीशी में महफूज कर लेना है। और अब दोस्तों जिस किसी भी मरीज को फालिज का अटैक है बॉडी के किसी भी पार्ट में, और साथ दोस्तों आपको ये भी बतलाता चलूं कि फालिज के अलावा स्पेशली घुटनों के दर्द में भी ये बहुत ही मुफीद मेडिसन है। ये जो तेल हमने तैयार किया है घुटनों के दर्द में भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों करना क्या है कि रात को सोने से पहले अगर घुटनों के दर्द में आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हल्के हाथ से इस ऑयल को दोनों घुटनों को चारों तरफ, ऊपर वाली तह पे भी और नीचे वाली तह पे भी अच्छी तरह हल्के हाथ से मालिश करनी है। मालिश करने के बाद हवा नहीं, पंखा अगर चल रहा हो, गर्मी का मौसम हो, आपने बंद कर देना है, हवा ना लग रही हो, कमरे के अंदर हो, उस घुटनों पे आपने अच्छी तरह कपड़े चढ़ा लेने हैं और फिर गर्म कपड़ों के अंदर ही पूरी रात के लिए सो जाना है, हवा ना लगे। सुबह उठ के आपने वो कपड़े उतार देने हैं और मामूल के जो काम है वो आपने स्टार्ट कर देने हैं। और घुटनों का दर्द दोस्तों आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इस पहली मेडिसन के बाद ही या तो आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे या बहुत हद तक 50% से भी ऊपर आपके जो घुटनों का दर्द दूर हो जाएगा। इसी तरह ये वाले जो मेडिसिन हमने तैयार की हुई है, जर्दी का और जैतून का तेल, ये फालिज ज़दा जो भी एरिया होगा किसी मरीज का, उस एरिया को इसी तरह अच्छी तरह मालिश करना है और फिर इसी तरह गर्म कपड़े में हवा लगे बगैर रात पूरी गर्म कपड़े के अंदर आपने सो जाना है। सुबह जो भी कपड़ा आपने लपेटा हुआ होगा वो उतार दें और अपनी मामूल के मुताबिक अपनी काम करने शुरू करें। दोस्तों जो दोस्त कम फालिज के अटैक में होंगे वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी से रिकवर हो जाएंगे, और जो ज़्यादा मुतासर होंगे या एज ज़्यादा है तो रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ये इंतहाई आज़मूदा नुस्खा है दोस्तों, इसको ज़रूर अप्लाई भी करें और इसको रेफ़र भी करें, अल्लाह की मखलूक को फ़ायदे पहुँचाएँ। इस नुस्खे से अल्लाह की मखलूक को ज़रूर फ़ायदे पहुँचाएँ। दोस्तों इस कहावत के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि जान है तो जहान है। दोस्तों अपनी जान का भी ख्याल रखिएगा, दूसरों को भी अपनी जान का ख्याल रखने में मदद आपने करनी है। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। इजाज़त दीजिए, राजा अतीक आपको जाते जाते कहता है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात।